ओम शांति। अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। तो संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारे ड्रेसेस दी हैं, बहुत सारे श्रृंगार दिए हैं, जिनको हमें रोज़ स्मृति में रखना है। अमृत वेले से रात तक के लिए बाबा ने हमें भिन्न भिन्न ड्रेसेस, भिन्न भिन्न श्रृंगार दिए हैं। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे संगम युग पर, बाबा ने कहा कि सतयुग में तो भिन्न भिन्न ड्रेसेस होती हैं महाराजा महारानी के, हर एक उसके लिए है ना। सुबह के लिए अलग, सैर करने के लिए अलग, और घूमने के लिए अलग, अलग अलग ड्रेसेस वहाँ पहनेंगे। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि वहाँ तो पहनेंगे, लेकिन उसके संस्कार तो अभी संगम पर ही बनाने हैं ना। तो उसके लिए बाबा ने हमें बहुत सारे अलौकिक श्रृंगार और अलौकिक ड्रेसेस दी हैं। तो बाबा ने कहा जो बच्चे संगम युग पर सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर रात तक कर अपना बिल्कुल ड्रेस कंपटीशन में बिल्कुल टिप टॉप रहेंगे, वही बच्चे फिर भिन्न भिन्न ड्रेसेस के अधिकारी होंगे सतयुग में। तो ये बहुत अच्छी एक मुरली है 1980 की, अलौकिक श्रृंगार और अलौकिक ड्रेसेस। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि बाबा ने किन किन ड्रेसेस के बारे में हम बच्चों को बताया है। तो सबसे पहले बाबा ने कहा अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो। सारे दिन की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार जानते हो। बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं। तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट हैं। कितने प्रकार की ड्रेसेस और सेट हैं? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। टाइटल्स की ड्रेस, जो टाइटल्स हैं हमारे, जो स्वमान हैं, और श्रृंगार किसका है? गुणों का। तो बाबा ने कहा कि कितने सारे श्रृंगार दिए हैं। तो बाबा ने कहा अपनी ड्रेसेस गिनती करो, कितनी ड्रेस हमें मिली हुई है। उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना, अर्थात ड्रेसेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्वशक्तिमान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। जैसा समय, जैसा कर्तव्य, वैसी ड्रेसेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। यह भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। जैसे बाबा ने कहा कि हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में यह श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की बिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हों, यह गले की माला हो गई। ऐसे ही हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो, तो ये हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है। पाँव द्वारा आनंद स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ पाँव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे, यह पाँव का श्रृंगार है। अब एक सेट समझ लिया, पूरा ही सेट धारण कर लिया। बाबा ने कहा कि जो सेट दे रखा है, जैसे ज्वेलरी का सेट होता है, ऐसी यह गुणों का जो सेट है। तो बाबा ने कहा ड्रेस और उसके साथ जो सेट है वो धारण कर लिया। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग सेट धारण करो। सेट धारण करना तो आता है ना। यह कानों का पहनेंगे तो गले का छोड़ देंगे। वैसे भी आजकल की दुनिया में सेट पहनने का रिवाज है। तो आपके इतने श्रेष्ठ श्रृंगार के सेट हैं, वह धारण क्यों नहीं करते हो? पहनते क्यों नहीं हो?
इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसेस छोड़कर देह अभिमान के स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? बाबा ने कहा। बाबा ने कहा इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस दे रखी हैं तो देह अभिमान की स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? तो बाबा ने कहा अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियाँ ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय ये 5 तत्व, 5 विकार आपके ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात आपके अधीन होकर चलेंगे। तो बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर के पूरे दिन ये ड्रेस को धारण करो।